गांव में रहने वाली 42 वर्ष की रजनी आज बहुत खुश थी। अपने 2 बेटे और अपनी 2 बहुओं को कोलकाता में अपनी बड़ी दीदी संजना की बेटी सिया की शादी में ले जा रही थी। रजनी की बड़ी बहू गरिमा ने पूछा, माँ जी, आप तो 2 सगी बहनें थी, फिर ये तीसरी बड़ी दीदी संजना कहाँ से आ गई? रजनी ने अपने बच्चों को बताया, जब मैं 18 वर्ष की एक कंवारी कन्या थी, हमारा मकान गांव में काफ़ी जर्जर हो चुका था। मैं अक्सर माँ से कहती, मुझे शहर जाने दो, 2 पैसे कमा कर लाऊंगी तो इस पुराने घर को नया बनवा दूंगी। घर में बड़ी बहन कुंवारी बैठी है, हाथ पीले करने को पैसे नहीं। बाबा बीमारी से ग्रस्त हैं, खेत भी इतने बड़े नहीं कि फसल ही उग जाए। गांव के लोग शहर जाकर ढेरों पैसे कमा कर लाते हैं। माँ, तुम मुझे भी शहर जाने की इजाज़त दे दो। माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम लड़की हो, लड़का होती तो मैं तुम्हें शहर भेज देती रोज़ी रोटी कमाने के लिए। मैंने माँ को समझाते हुए कहा, वहाँ शहर में पढ़ी लिखी लड़कियों की जल्दी जॉब मिल जाती है। मैंने 10वीं क्लास पास की है, मुझे एक बार मौका दो शहर जाने का, मकान को फिर से नया बनवा दूंगी। बड़ी बहन की शादी भी धूमधाम से होगी, पिताजी का अच्छे से अस्पताल में इलाज करवाऊंगी। मैंने अपनी बातों से माँ का दिल जीत लिया, किंतु माँ फिर अचानक बोली, शहर तो तुम्हारे लिए अजनबी होगा। मैंने माँ को फिर समझाते हुए कहा, माँ, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस 1000 रुपये का इंतज़ाम कर दो। मैं सुबह सूरज निकलते ही रेलवे स्टेशन पहुँची। कोलकाता का एक टिकट प्लेटफॉर्म से खरीदने के बाद कोलकाता जाने वाली ट्रेन के डिब्बे में बैठ गई। पढ़ी लिखी होने के कारण मैं डिब्बे तक तो पहुंच चुकी थी। मेरे सामने एक बुजुर्ग बैठे थे, लंबा चौड़ा शरीर, भरी हुई छाती। 2 घंटे का सफ़र बीतने के बाद उन बुजुर्ग ने अपने सूटकेस से पानी की बोतल निकाली। मैं पानी की बोतल को देखने लगी, मुझे प्यास लगी थी। उन बुजुर्ग ने पानी की बोतल मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, डरो नहीं बेटी, रेल में हर अजनबी व्यक्ति गलत नहीं होते। मैं देश का सैनिक हूँ, रिटायर हो चुका हूँ, अब अपने घर कोलकाता लौट रहा हूँ। ये मेरा कार्ड है और ये रही मेरी फ़ोटो जिसमें मैंने आर्मी की वर्दी पहनी हुई है। मैंने उन बुज़ुर्ग से पानी की बोतल ले ली। 2 घूंट पानी पीने के बाद मुझे चक्कर आने लगे और मैं वहीं कुर्सी पर लुढ़क गई। मुझे जब होश आया तो मैंने स्वयं को एक अजनबी कमरे में पाया। खिड़की से झांकने पर पता चला शायद कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग है। मैंने अनुमान लगाया शायद मैं 20 या 21वें माले पर हूँ। नीचे झांकने पर रोड पर चलने वाली बसें चींटी के समान दिख रही थी। 2 दिन हो चुके थे, मैं उस कमरे में अकेली बंद थी। वह बुजुर्ग कौन था? उसने किस लिए मुझे यहाँ बंद किया था? मेरे मन में तरह तरह के सवाल उभरने लगे। मैंने उस कमरे को पूरी तरह छान मारा, वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तब मुझे याद आने लगी माँ की बातें, जब माँ कहा करती थी, बेटी, शहर तो तेरे लिए अजनबी है, तू वहाँ कहाँ रुकेगी, कैसे नौकरी करेगी? लेकिन मैंने माँ की एक न सुनी। अपनी जिद के कारण आज यहाँ इस कमरे में कैद हूँ। मैं यही सब बातें सोचते सोचते बिस्तर पर लेट गई। मुझे सामने दीवार पर एक फ़ोटो दिखाई दी। मेरे दिमाग में एक प्लान पलने लगा। मैंने उस फ़ोटो को फ्रेम से बाहर निकाल लिया। अपनी उंगली को दांतों से काट कर जो रक्त गिरने लगा, उसी रक्त से उस कागज़ पर लिख दिया, मैं मुसीबत में हूँ। बेड की चादर को फाड़कर एक लंबी रस्सी की तरह इस्तेमाल करने के बाद उस पत्थर को उसमें बांध दिया और खिड़की खोलकर नीचे लटका दिया, ये सोचकर कि शायद मेरे नीचे वाले माले में कोई अगर होगा तो खिड़की खोलने के बाद मेरा लटका हुआ पत्थर अवश्य पड़ेंगे। 4 घंटे से अधिक हो चुके थे। मैंने चादर के कपड़े से बनाई हुई रस्सी को ऊपर वापस खींच लिया। उसमें वही पत्थर लिपटा हुआ था जो अभी कुछ देर पहले मैंने बांधा था। मैं निराश हो चुकी थी। मुझे लगा मैं जिस बिल्डिंग के माले पर हूँ उसके नीचे वाले माले पर शायद कोई नहीं है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, जैसे कोई दरवाज़ा पीट रहा हो। मैं बुरी तरह घबरा गई। शायद ये वही बुजुर्ग अंकल होंगे। मुझे लगता है इस बूढ़े अंकल ने मेरा अपहरण कर लिया है। इतने में दरवाज़ा टूट गया। एक 25 वर्षीय दुल्हन के जोड़े में खड़ी महिला, उनके साथ उनका पति, साथ में होटल के मैनेजर और एक पुलिस वाला था। वह चारों तुरंत कमरे के भीतर घुसे। मुझे देखते हुए उनमें से एक शख्स बोला, घबराइए नहीं, हम आपकी मदद के लिए आए हैं। होटल के मैनेजर ने बताया, हमने संजना को इस बिल्डिंग की 9वीं मंजिल पर एक रात के लिए रूम किराए पर दिया था। ये अपने पति सतीश के साथ यहाँ हनीमून मनाने आई है। आधे घंटे पहले संजना हमारे काउंटर पर पहुँची और बताया कि जब मैंने खिड़की खोली
तो मुझे वहाँ एक कपड़े की रस्सी में बंधा हुआ पत्थर मिला। मैंने झट पत्थर खोला तो उसमें खून की स्याही से लिखा हुआ था, मैं मुसीबत में हूँ। संजना इस बात को बताने के लिए अपने पति के पास पहुंची तो उसके पति ने विश्वास नहीं किया। खिड़की पर वापस लौटकर गए तो वहाँ पर न रस्सी थी न कोई पत्थर लटक रहा था। संजना ने अपने पति से कहा, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, आप रूम के ऊपर वाली छत पर बने कमरे में कोई मुसीबत में है। तब संजना के पति ने कहा, हमें जल्दबाजी से कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। हम यहाँ एक रात के लिए अपना हनीमून मनाने आए हैं। मैं तुम्हारी एक हेल्प कर सकता हूँ। होटल के मैनेजर के पास चलते हैं। कुछ देर के बाद ही फिर ये दोनों मेरे पास पहुँच गए। मैंने भी जल्दी कोई कदम उठाना उचित नहीं समझा। मैंने रजिस्टर में चेक किया। 3 दिन पहले किसी रुपेंद्र नाम के व्यक्ति ने ये रूम बुक किया था। वह बुजुर्ग एक लड़की को अपनी बेटी बता रहा था। पुलिस के आते ही हमने दरवाज़ा तोड़ना शुरू किया। मैंने विस्तार से पुलिस को अपने गांव से शहर आने की सारी बात बता दी। पुलिस ने कहा, गांव से अकेली लड़की को शहर में ऐसे नहीं आना चाहिए। यहाँ शहरों में लड़कियों को बेच दिया जाता है। पुलिस ने होटल के मैनेजर से कहा, होटल के सीसी कैमरे की मदद से हम उस शख्स को आसानी से पकड़ लेंगे। फ़िलहाल इस लड़की को इसके गांव अभी और इसी वक्त छोड़कर आएंगे, क्योंकि हम इन्हें थाने में नहीं ले जा सकते हैं, न अपने घर। मैंने उस नई नवेली दुल्हन को देखकर कहा, दीदी अगर तुम न होती तो न जाने मेरा क्या होता। इतना कहकर मैं फकक फकक कर रो पड़ी। पुलिस की मदद से मैं अपने गांव वापस पहुंच चुकी थी। मैंने संजना के घर का पता और उसका मोबाइल नंबर ले लिया था। 1 महीना बीत चुका था। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खोलने पर सामने देखा, संजना खड़ी हुई थी। मुझसे गले लगते ही बोली, मैं जानती हूँ तुम्हें नौकरी की ज़रूरत है। मैंने शहर में एक ब्यूटी पार्लर खोल लिया और स्वयं तुझे लेने के लिए इस गांव तक आई हूँ। 2-4 महीनों में मुझे शहर में ब्यूटी पार्लर का काम सिखा दिया और इस गांव में मेरे लिए एक ब्यूटी पार्लर की दुकान खुलवा दी। इसी ब्यूटी पार्लर की दुकान के दम पर मैंने अपने पुराने मकान को नया बनवा लिया। बड़ी बहन की शादी हुई और मेरी भी शादी हो गई। आज मेरे 2 बेटे 2 बहुएँ हैं। ज़िंदगी में कभी कभी पराये रिश्ते भी अपने से लगने लगते हैं। रजनी इतना कहकर घर का ताला लगाकर परिवार सहित सज धज कर स्टेशन की तरफ चल दी। आशा करती हूँ आपको ये पारिवारिक कहानी ज़रूर अच्छी लगी हो। ऐसी ही पारिवारिक कहानी रोज़ सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू।